ये कोई एक शख्स नहीं है, ये एक जमे गफीर है। ये है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो कि सुबह सुबह अड्डे पर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बुकिंग करवाने वाला है नहीं। लेकिन अब आप सन्नाटा देख सकते हैं। ये सन्नाटा क्यों है? सबसे बड़ी वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। अच्छा, ये जो लोग आपको इस वक्त चारपाई पे बैठे नजर आ रहे हैं, ये कोई जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं कि वेले लोग नहीं हैं, या यहाँ पर काम से जो है बिल्कुल तंग लोग नहीं हैं, बल्कि ये हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो कि सुबह सुबह अड्डे पर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिल्टी करवाने वाला या बुकिंग करवाने वाला है नहीं। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन फराज को कहूँगा तो ये आपको गाड़ियाँ दिखाएं गुड्स की। ये जो भी यहाँ पर लारी अड्डे पे आता है उसको पता है कि यहाँ पर हर वक्त चहल पहल रहती है। कोई ना कोई गाड़ी आपको चलती हुई दिखाई देती है। किसी गाड़ी के ऊपर माल जो है वो लोड हो रहा होता है, किसी से ऑफ लोडिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर इतनी चहल पहल होती है, लेकिन अब आप सन्नाटा देख सकते हैं। ये सन्नाटा क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गया है। अब कुछ सामान ऐसा है जिसकी ज़ाहिर है, जैसे सब्जियां फ्रूट हैं, इनकी तरसील तो ज़रूरी होती है, लेकिन ज़ाहिर है जब वो तरसील भी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो उसके बाद क्या हालात होंगे, उसके बाद क्या मामलात होंगे, और वो जो चीज़ अशिया खुर्दनोश हैं वो मज़ीद कितनी महंगी हो जाएंगी, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। अच्छा, आप सारे ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है? बिल्कुल कोई काम नहीं है भाईजान। तेल बढ़ गया, तेल काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तेल की वजह से परेशानी बनी हुई है और ये काम तो ऐसे नहीं चलेगा ना। रात को अभी चुप करके तेल बढ़ा दिया, 183 रुपये लीटर हो गया। कुछ ना कुछ इंसान को चाहिए थोड़ा बहुत रिलीज़ देना। कुछ 10 20 50 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ाते हैं, चलो गुजारा होता। अब ये इतना ज़्यादा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। महंगाई बहुत है। 350 रुपये टोल प्लाजा कर दिया है। मोटरवे वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी से चिट कर रहे हैं, पेट्रोलिंग वाले भी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले भी कर रहे हैं। हम किधर जाएं? कोई काम हो तो हम काम करें। सुबह से बैठे हैं, कोई काम नहीं आ रहा और डीजल बढ़ने से किराया भी नहीं बढ़ रहा। व्यापारी भी नहीं, सुबह से कोई आया, कोई फ़ोन नहीं आ रहा, कोई काम नहीं चल रहा। अच्छा, कोई एक भी ऐसा ड्राइवर नहीं? सारे ही बैठे हुए हैं आप लोग, किसी एक के पास भी काम नहीं है? नहीं भाईजान, काम किसी के पास नहीं आया। तेल बढ़ने से बिल्कुल व्यापारी को हम किराया कह रहे हैं, वो किराया नहीं दे रहे। जब किराया नहीं मिलेगा हमारा खर्चा किधर पूरा होगा? हम कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं जी 50,000 रुपया ले लो, 70,000 का डीजल पड़ रहा है, 50 में हम कहाँ जाएंगे? टोल प्लाजे भी देने हैं, रोटी खर्चा भी करना है, अड्डे का भी कमीशन है, और तरह के भी खर्चे हैं, गाड़ियों के भी मामलात हैं, डीजल मोबिल ग्रीस वगैरह छोटे छोटे काम गाड़ियों के। तो ये कैसे चलेगा निज़ाम? ये काम ऐसे नहीं चलेगा भाई, बड़ी परेशानी बनी हुई है। अच्छा, अगर काम नहीं होता घर कैसे गुजारा होगा? भाई घर ये काम नहीं होगा तो घर क्या देंगे? इधर ही सारा कुछ है सर, कुछ भी नहीं है। काम नहीं चलेगा तो हम परेशान हैं, घर वाले भी परेशान। हम कमाएंगे तो वो लेके जाएंगे तो उनको खिलाएंगे ना बच्चों को। तो ये तो है कि इधर 10-10 दिन हो गए हैं, पहले भी काम नहीं था। डीजल बढ़ने से बिल्कुल ही काम खत्म हो। कितना अर्सा हो गया आपको इस कारोबार? भाईजान मुझे तो तकरीबन 30-35 साल हो गए। ऐसे हालात देखे हैं आपने? नहीं, पहले ऐसे हालात कोई नहीं है। ऐसे हालात पहले नहीं है। तकरीबन 10 साल से ये हालात बेहतर नहीं हो रहे, 10 साल से, लेकिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हालात दिन ब दिन हालात डाउन ही हैं। कोई ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट को लीज नहीं देने आ रहा, कोई ट्रांसपोर्ट को नहीं कह रहा। लेकिन ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा टैक्स, ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हर शहर से जाके माल लोडिंग अनलोडिंग इनको माल बचाते हैं, ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। फिर भी हमें कोई रिलीज़ नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट को पूछताछ नहीं है। भाई तुम कैसे कर रहे हो, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों परेशानी है? परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर बंदा परेशान है। देख लें, ये जितने भी ड्राइवर भाई दिखाएं, बल्कि आप ये कैमरामैन को मैं कहूँगा ये दिखाएं। ये कोई एक शख्स नहीं है, ये एक जमे गफीर है, और ये सब के सब इस वक्त वेट कर रहे हैं कि शायद कोई काम मिल जाए, ट्रांसपोर्ट चल पड़े। लेकिन इतने ज़्यादा ज़ाहिर है इनको भी मुश्किलात हैं, किराए इतने ज़्यादा इनको भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो चक्कर पहले 20,000 में लग जाता था वो अब 40-42 हज़ार तक चक्कर चला गया है। तो जब इतना महंगा हो जाएगा, टूल टैक्स बढ़ जाएंगे और गाड़ियों का डीजल महंगा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है इनको अपने किराए बढ़ाने पड़ेंगे। और जब किराए बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है जो व्यापारी है वो यहाँ से माल भेज नहीं रहा, जिसके बाद जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर हजरात हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि घर
घर में फाके की नौबत आ सकती है अगर इसी तरह गाड़ियां ग्राउंडेड रहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, किसी गाड़ी के चलने की भी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हालात इसी तरह रहे तो यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने जो है घर को चूल्हे उनके जलाना भी काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी।